शादीशुदा औरतें हैं वो सोचती हैं कि अब हम मोटे हो गए, अब बच्चा हो गया, हम ये नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। एज कुछ भी नहीं होती है। अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। तो अगर आपका कोई सपना है ना उसको पूरा कीजिए, ये लाइफ हमें दोबारा नहीं मिलेगी। कश्मीरी में हमारे व्यूअर्स को बोल दीजिएगा ये इंटरव्यू आपको जम बुलेटिन पे देखना है। ओके सॉरी वुचू ये इंटरव्यू जम्मू बुलेटिन स्पेट। जम्मू की महिलाएं जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं और जम्मू की महिलाएं जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। तो मेरे साथ मिसेस शिल्पा हैं। मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ एक ये सुपर मॉम भी हैं और एक और भी इनकी मैं एक आपको क्वालिटी बता दूं, ये जॉब भी करती है और जॉब के साथ माशाल्लाह इतना फिट रहती हैं कि इस बार इन्होंने ये टाइटल चेज किया है मिसेस इंडिया यूनिवर्सल 2023 का। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तब ये विनर नहीं थी, लेकिन अब एक अचीवमेंट देखिए कि अब ये विनर हैं। और इसी के साथ इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ना एक स्पेशल चीज़ जानना चाहूँगी। आप जॉब भी करती हैं, आप एक मदर भी हैं, तो इन सारी ड्यूटीज़ को कैसे कैरी करती हैं और उसके बाद आप इतनी फिट कैसे हैं वो बताएं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता आयशा मैम। जैसे आप ऑफिस के बाद अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, चाहे 1 घंटा ही हो। जैसे मैं क्या करती हूँ कि यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, मैं वापस घर आती हूँ, फिर अपना इवनिंग का जो हमारा घर का काम होता है वो करके उसके बाद मैं वापस यूनिवर्सिटी जाती हूँ। तो 1.5 आवर मैं वॉक या जॉग करती हूँ और उसके बाद घर का डिनर, घर पे आके डिनर, उसके बाद थोड़ा और वॉक। तो पॉसिबल है अगर थोड़ा सा टाइम निकाला जाए तो। आपका जिम का क्या शेड्यूल है? आप जिम जाती हैं या नहीं जाती? हाँ जी, जिम मैं बीच बीच में जाती हूँ और मैंने सोचा था इस बार मैं पूरा रेगुलरली जिम जाऊँगी, लेकिन मुझे थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था। मुझे चेस्ट कंजेशन हो गया था, लंग्स थोड़े इन्वॉल्व हो गए थे, तो इस वजह से मैंने जिम 1.5 महीना 2 महीना किया नहीं। तो लास्ट के 15 दिन मैं जिम गई हूँ, बट 15 दिन से क्या होता है, बट वॉक मैंने नहीं छोड़ी थी उस टाइम पे भी। मैं आपको बता दूं कि जो इनकी अचीवमेंट है मिसेस इंडिया यूनिवर्सल की वो कम नहीं है, क्योंकि इन्हें जो है वो प्रिंस नरूला और इसी के साथ नेहा धूपिया मैम ने जो है इन्हें ये दिया है। और देखिए आप मेरे को ये चीज़ बताइए कि इससे पहले जो इससे फॉर्मर वाले होते हैं वो आपको क्राउन पहनाते थे, वो आपको हर एक ये चीज़ देते थे, लेकिन अब जब नेहा धूपिया मैम आपको दे रहे हैं, जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे डीपी भी शो हो रहा है, तो कितने नर्वस थे आप? बहुत ज़्यादा। जब मुझे पता चला जूरी में नेहा मैम है तो थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि रोडीज़ में मैंने उनको देखा है, तो थोड़ा सा वो टेंशन का था। लेकिन जब वो स्टेज पे आए और मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो जब वो मुझे क्राउन पहना रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जिससे मेरा मतलब एक इमोशनल फीलिंग थी। मैम ने बोला कि हैट्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग ऑल दिस आफ्टर योर मैरिज एंड किड। तो क्योंकि वो खुद मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो बीइंग ए मदर वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं कितना डिफ़िकल्ट होता है जैसे सब कुछ मैनेज कर पाना। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी कि मैम ने ऐसे बोला। जैसे आप वहाँ पर गए, जैसे आपने कहा कि आपका शो था तो आप चले गए, तो पीछे जो भी आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो किस तरह से सब हैंडल कर रहे थे? जैसे मैं ना सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब अकेली हूँ, तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो तब आ जाते हैं एंड मेरे फादर इन लॉ मेरे बेटे को देखते हैं, तो हस्बैंड, फादर इन लॉ और मेरे मम्मी पापा वो सब घर संभाल रहे हैं। मैंने सबकी ड्यूटीज़ लगा के रखी है कि मैंने विनर बनना है और आपने ये सारे काम करने। सच बताओ ना, फैमिली सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, जब तक आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, शादी से पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं मिस बन जाती हूँ? मिसेस ही क्यों? बताती हूँ। जैसे शादी से पहले इसलिए नहीं सोचा था कि तब तक मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस की, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आज तब भी आप देखोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस मैंने इम्प्रूव करा है अपना। मैं बहुत शाई थी, तो पेजेंट में जाना तो दूर की बात, मैं बाद में कैमरा के सामने भी नहीं जाती थी। जैसे अगर कॉलेज में भी कोई इवेंट होता था, फ्रेशर्स पार्टी या फेयरवेल, मैंने आज तक उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसके साथ साथ आप बताइए कि जब आप ये टाइटल चेस करके अपने घर पहुंचे तो कैसा वेलकम रहा आपका? सबसे पहले स्पेशली आपके हस्बैंड। मेरे हस्बैंड तो मुझे लेने दिल्ली आ गए थे, तो उनके साथ आई मैं। और फिर यहाँ पे मेरी जो 2 सिस्टर्स हैं, कज़न्स, और मेरी जो फ्रेंड है एक, वो तो मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो मैंने सोचा नहीं था। क्या था? थोड़ा सा मेरे लिए फ़नी सा भी था। वो ढोल लेकर आए थे वो घर के बाहर, है मैं तो मतलब थोड़ा सा मुझे शर्म भी आ रही थी, एंड फूलों की माला मुझे लगा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ। सब खुश थे, सब खुश थे। इनकी ना एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो मैं बता दूं वो है आयशा सादिक चौधरी, इनकी जो फ्रेंड है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इनके डीपी स्टेटस एक दूसरे से बिना कुछ भी नहीं होता है। इस बार बताइए जब आप विनर अनाउंस हुए तब उनके क्या एक्सप्रेशन थे, क्या फीलिंग थी?
पता है एक्चुअली वो वहाँ पे मेरे साथ तो थे, क्योंकि वो लास्ट ईयर की विनर हैं, तो वो लोग वहाँ पे गेस्ट होते हैं। सो पहले तो हम बात नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ विनर का, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको देखकर मैं भी रोना शुरू हो गई, क्योंकि वही मेरी फैमिली वहाँ पे थी। और आप जानते हैं हमारा रिलेशन भी है वैसा ही है जैसे दो बहनों का होता है। तो उसका रोना नहीं रुक रहा था, और उसे देखकर मेरा रोना नहीं रुक रहा था। इसके साथ मतलब कितनी हेल्प की आयशा मैम ने आपकी यहाँ तक पहुँचने में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था वॉक का। उसने यही चीज़ मुझे बार बार बोली कि आप कैसे दिखते हो ना, आपकी बॉडी कैसी है, मोटी है, पतली है, वो मैटर नहीं करता। आप में कॉन्फिडेंस कितना है ना, आप जब चलते हो ना, वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो एज ए सिस्टर उसने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, इंडियन कल्चर को कम करते हैं, बट आप में और आयशा में ये चीज़ मैंने सेम देखी है कि आप लोग ज़्यादा इंडियन कल्चर को प्रेफर करते हैं। कि हमारा प्रोडक्शन हाउस कभी मजबूर नहीं करता कि आपको यही पहनना है। जैसे अगर कोई ड्रेस कोड है तो मैंने उसको चेंज करा, मैंने वो फॉलो नहीं किया जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन अभी देख रही हैं कि बहुत सारी फीमेल, जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू से 5 थी, हो सकता है अगली बार 10 जाएं, लेकिन कोई एडवाइस आप उनसे शेयर करना चाहेंगे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ जी, मेरा तो सिर्फ यही है सबसे पहले कि पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें। उनका जो उनका मन है, जो वो करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करें। और बच्चे जो है ना, वो अपने पेरेंट्स अगर उनका साथ दे रहे हैं, उनको उनकी रिस्पेक्ट को ना ख़राब करें, उनका ट्रस्ट ना तोड़े। और लड़कियों से मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, जो आपका मन करता है ना कीजिए। शादीशुदा औरतें हैं, वो सोचती हैं कि अब हम मोटे हो गए, अब बच्चा हो गया, हम ये नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। एज कुछ भी नहीं होती है। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। तो अगर आपका कोई सपना है ना, उसको पूरा कीजिए। ये लाइफ हमें दोबारा नहीं मिलेगी। कश्मीरी में हमारे व्यूअर्स को बोल दीजिएगा, ये इंटरव्यू आपको जम्मू बुलेटिन पे देखना है। वेरी विच यू ये इंटरव्यू जम्मू बुलेटिन स्प्रेड। नमस्कार।